हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML टेबल साइज़ के बारे में सीखेंगे। HTML टेबल साइज़ कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे क्रिएट करेंगे, वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा HTML टेबल साइज़ कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों, इसमें हम डेमो मेंशन कर रखा है, साइज़ अलग कर रखा है इसका, और जो टेबल हमने लिया है वो अलग करके बताया है कि वो कैसे यूज़ किया है, कैसे दिखता है। ठीक है, वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले HTML टेबल साइज क्या होता है उसके बारे में हम जान लें। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है HTML टेबल कैन हैव द डिफरेंट साइज फॉर ईच कॉलम, रो एंड द इंटायर टेबल। कह रहा है कि यहाँ पे जो हमने टेबल और कॉलम लिया, रो और कॉलम लिया है, 3 स्टेप में ले रखा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो है, यहाँ पे देखिए कि वो कैसे हमने टेबल लिया था और कैसे इसका बनाते हैं। जैसे सीरियल नंबर हम डालते हैं तो सीरियल नंबर का जो टेबल रो जो होते हैं वो स्मॉल में होते हैं। उसके बाद जो कंटेंट लिखते हैं उसका जो है सेल बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से हमने मेंशन कर रखा था। यानी कि फर्स्ट जो सेल कहेंगे आप छोटा कर दिया और मिडिल वाला को उसमें बड़ा कर दिया। इसमें जो है फर्स्ट वाले को बड़ा कर दिया, मिडिल वाले को छोटा कर दिया। ठीक है, और राइट वाले जो है वो उसको बड़ा कर दिया। इसमें जो फर्स्ट वाले को बड़ा कर दिया, दोनों राइट वाले को हमने छोटा कर दिया। ये कैसे यूज़ किया इसको हम आपको बताएंगे एज ए प्रैक्टिकल करके। उससे पहले हम आगे देखते हैं स्टाइल शीट कैसे यूज़ करते हैं। मतलब कि यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट विद द विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ टेबल, रो और कॉलम। टेबल और रो और कॉलम में हम कैसे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, HTML टेबल विड्थ और हाइट कैसे सेट करते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसका क्या है, टेबल और विड्थ हाइट। टू सेट द विड्थ और द टेबल टू ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द टेबल एलिमेंट। मतलब कि टेबल हम यूज़ कर देंगे विड्थ के लिए तो हम टेबल एलिमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या है, सेट द विड्थ ऑफ द हाइट विड्थ ऑफ द टेबल टू 100%। कह रहा है कि हम जो 100% विड्थ यूज़ करेंगे वो कैसे होगा, कैसे दिखेगा। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है टेबल टू कॉलम विड्थ। कॉलम को जो हमने विड्थ 100% किया था तो वो कैसे दिखता है। इसका बैकग्राउंड भी, कलर भी चेंज है। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो सेल है, फर्स्ट सेल का जो विड्थ है वो कम है, मिडिल वालों का जो है वो 100% है। ठीक है, ये कैसे यूज़ किया था मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट पे। सबलाइन टेक्स्ट पे ओपन करेंगे। यहाँ पे HTML का जो कोड है वो आप डालेंगे। HTML टैब प्रेस करेंगे तो हमारा ये सारा HTML टेबल का जो कोड है वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्लियर दिखेगा आपको। HTML का कोड डाल दिया। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे स्टाइल शीट ले लिया। उसको स्टाइल शीट लेने के बाद यहाँ पे हम लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस कर ले। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर लेंगे। बॉर्डर लेंगे क्या, बॉर्डर जो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, बॉर्डर कोलैप्स करके इसका वो करते हैं। इसका है यहाँ पे डालेगा हम स्टाइल शीट का। स्टाइल शीट के बाद यहाँ पे टेबल लिया, उसके बाद टेबल TH TD। उसके बाद यहाँ पे जो हमने इसका ओपन और क्लोज ब्रैकेट दोनों कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे HTML S2 100% विड्थ हाइट। HTML का जो है टेबल जो है वो 100% करेंगे। इसको आप रन करके दिखाता हूँ आपको क्या इसका शो होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे क्या आएगा इसका। ये जो हमारा जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पे हम आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है 100% विड्थ टेबल। जो हमने ये टेबल लिया है 100% S2 करके, ये 100% लिया है। S2 मतलब हेडिंग जो 2 लिया हमने। H1 लेंगे तो हेडिंग इसका जो बोल्ड है वो इससे और बोल्ड दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने हेडिंग लिया था इसका, यहाँ पे देखिए ये हेडिंग लिया है, इसका जो बोल्ड है वो और इससे बोल्ड हो जाएगा H1 लेंगे तो। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो टेबल स्टाइल शीट। जो टेबल स्टाइल शीट है मतलब कि आपको जो दिखाया था इसमें टेबल का जो ये स्टाइल है, इसका विड्थ और हाइट जो हम चेंज करते हैं वो इसके लिए टेबल स्टाइल शीट लेते हैं। ठीक है, विड्थ हमने 100% किया। उसके बाद देखते हैं क्या उसके बाद हमने लिया TD वगैरह, मतलब कि ये सारा चीज़ हमने लिया है। यहाँ पे टेबल स्टाइल शीट विड्थ कर दिया, उसको TR लिया, टेबल रो। उसके बाद TH मतलब कि टेबल का TH लेकर फर्स्ट नेम डाला। इसको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट नेम, इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए हमारा ये आया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एस, उसके बाद इकबाल यूसुफ,
27 एज जो है वो डाला। उसके बाद हमने जो नाम लिया था वो आपने नाम मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर नाम मेंशन कर दिया 100%। इसके बाद हमारा ये जो है यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ पे दास था, दास, इसको सेव करेंगे तो हमारा जो ये है टेबल ऐसे इस तरह से क्रिएट हो गया। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा टेबल रो जो है, ये रो कॉलम जो सारे जो टेबल इसमें सेल है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि ये सारे 100% विड्थ है इसका, ठीक है। अब किसी सेल को हमको कम करना है, मान लो फर्स्ट रो को कम करना है, तो इसको सेल जो मतलब 50% करना है या 30% करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो चेंज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको कोडिंग जो हमारा जो टेबल रो का है उसको हम कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेट फर्स्ट कॉलम रो एंड यहाँ पे टेबल डालेंगे। इसके बाद इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे क्या इसका आउटपुट आता है। ये देखिए हमारा ये जो फर्स्ट 70% टेबल विड्थ हाइड किया था, तो अब इसको हम, ये 100% है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये 100% को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा 70% का, ठीक है। 70% को पहले रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे क्या लेगा, सेट द फर्स्ट कॉलम टू द 70% ऑफ द टेबल विड्थ, जो फर्स्ट टेबल के अंदर ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे, इसको यहाँ पे डालेंगे 70%। यहाँ पे देखिए TH स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन विड्थ, और उसके बाद 70%, फिर कोटेशन बंद करके फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद हम सेव करेंगे। देखिए हमारा जो वो आउटपुट क्या आता है इसका। ये देखिए हमारा जो फर्स्ट जो सेल है उसका जो विड्थ जो बढ़ गया, और ये जो राइट वाला जो सेल है उसको हम 70% कर दिया। ये जो सेल था, ये था जो 100% था, इसको हमने कर दिया 70%। तो जो सेल है इसका हमने 70% कर दिया, ठीक है। अब चाहो तो इसमें वाले में भी वही सेम अप्लाई कर सकते हैं, 70% का। यहाँ पे सेव करके चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाली भी सेम वैसे ही हो गया। इसको चाहो तो यहाँ पे 70% था, यहाँ पे 30% कर दो, 30% कर दो। अब सेव करके इसको रिफ्रेश, ये हमारा इस तरह से आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे भी टेबल जो है इसको भी हम सेट करते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको, हमारा आउटपुट जो है बिल्कुल चेंज हो गया है।